दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसी कई औषधियां हैं जो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करने में प्रभावी रूप से काम करती हैं। आज आपको यहाँ एक ऐसी भी पुनर्नवा औषधि के बारे में बताया जा रहा है जो तमाम रोगों के जोखिम से आपको सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताऊंगी, ये पौधा शरीर का कायाकल्प करता है। दोस्तों, इस पौधे को संजीवनी बूटी से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान शंकर ने इसकी प्रशंसा करते हुए ये भी कह डाला है कि इस पौधे से मनुष्य मृत्यु को जीतकर ब्रह्मदेव के समान आयु वाला हो जाता है। और दोस्तों, भगवान शंकर जी की बात को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि इस पौधे का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, अर्थात दोस्तों आकाश में भ्रमण करने वाली शक्ति प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्वेत पुनर्नवा कल्प के बारे में बताऊंगी, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाना। इस पौधे का जब आप दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे तो 100% मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ दोस्तों, बुढ़ापा आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। पुनर्नवा एक ऐसी औषधि है जो कई प्रकार के रोगों को शरीर से दूर रखने और उनके उपचार में भी मदद करती है। इसका सेवन करने वाले लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी बचते हैं। आमतौर पर जड़ी बूटी के रूप में पाया जाता है, लेकिन इसे टैबलेट और पाउडर के रूप में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। इस कारण इसका सेवन करने में काफी मदद मिलती है और लोग इससे लाभदायक परिणाम भी प्राप्त करते हैं। ऐसे में दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी से पूछने लगी कि हे स्वामी, आप सभी जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के विद्वान हो। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरा मन अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। तो ऐसे में हे प्रभु, आप मुझसे श्वेत पुनर्नवा कल्प के दिव्य गुणों को कहिए। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि पुनर्नवा से मनुष्य शरीर का कायाकल्प कर सकता है तथा सर्प की भांति नवीन शरीर धारण कर सकता है। जिस प्रकार से दोस्तों जो सर्प है अपनी कैंचुली को त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान शंकर ने काक चंडीश्वर कल्प तंत्र में, वनस्पति तंत्र में माता पार्वती को इसके कल्प के बारे में बताया। जब माता पार्वती ने प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने हर्षित होकर माता पार्वती को कहा कि हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्नवा का आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूँ, सो तुम ध्यान से सुनना। फिर इसके बाद मैं दैवीय चमत्कार भी कहूँगा जिससे मनुष्य अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती को इसके आयुर्वेद लाभ बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, सफेद पुनर्नवा की जड़ को गाय के घी के साथ अगर मिलाकर नेत्र पर अंजन करें तो नेत्रगत व्याधि शीघ्र नष्ट हो जाती है। नेत्रगत व्याधि में जितनी भी नेत्र की पीड़ा है, नेत्र में दर्द है, नेत्र में लालिमापन आ गया है, नेत्र व्याधि जितने भी रोग हैं, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर इसका दूसरा उपयोग बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, दूध से पुष्प, शहद से अश्रु अर्थात आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो बीमारी दूर होती है। कांजी से नेत्र का अंधापन दूर होता है। हे पार्वती, पुनर्नवा नेत्र को नवीन बना देता है, अर्थात दोस्तों जो हमारे नेत्र हैं उन्हें नवीन कर देता है। भगवान शंकर पुनर्नवा की प्रशंसा करते हुए इसका तीसरा फायदा माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसकी जड़, फल और कोमल पत्ते को छाया में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक होता है। दोस्तों, जिसे हम नाभि का खिसक जाना या फिर तिल्ली का बढ़ जाना ये बोलते हैं, तो इसे हम पीलिया रोग बोलते हैं, ये ठीक हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मिश्री के साथ इसके चूर्ण को जो मनुष्य पीता है वो मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक निरोग जीवन जीता है, अर्थात दोस्तों जो रोग है उनका बाल बांका नहीं कर पाता। मनुष्य दीर्घ जीवी होता है, निरोग काया प्राप्त करता है। और भगवान शंकर इसकी प्रशंसा करते हुए माता पार्वती को ये भी कह डालते हैं कि हे पार्वती, ज्योतिषमती और इसके जड़ के चूर्ण को पीने से मनुष्य की काम अग्नि बढ़ जाती है, अर्थात मनुष्य की जो यवन क्षमता है, जिसे हम स्टैमिना बोल सकते हैं या फिर संबंध बनाना बोल सकते हैं, वो बढ़ जाता है। इसकी जड़ और मधुरस अर्थात शहद, ये दोनों को एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब इसके मैं दैवीय प्रयोग बता रहा हूँ, सो दोस्तों आप लोग भी ध्यान से सुनना। दोस्तों, रविवार के दिन जब पुष्प नक्षत्र पड़े
तो पुष्प नक्षत्र में सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातः काल जो सफेद पुनर्नवा की जड़ और पत्र है इसे इकट्ठा कर लेना चाहिए और सूक्ष्म चूर्ण बना लेना चाहिए और इसके सूक्ष्म चूर्ण को घी और मधु के साथ मिला करके 1 माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि घी और मधु ये दोनों दोस्तों सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए जब भी आप ये क्रिया करें किसी वैद्य या फिर जो आयुर्वेद की अच्छी जानकारी रखते हो उनके समीप में रह करके ही करना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि 1 माह तक अगर घी और मधु के साथ मिला करके इसके चूर्ण को पवित्र स्थान पर रखें और 1 महीने बाद पवित्र होकर के बसंत ऋतु में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में अगर इनके 1 माह तक इनका सेवन करें तो हे पार्वती इस दिव्य पौधे के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्प भांति अर्थात चंपा के पुष्प के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है। भौरे के समान उनके बाल हो जाते हैं, केस हो जाते हैं और बृहस्पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान होकर के 500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे पार्वती इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। दोस्तों ये जो पौधा है ये कोई साधारण पौधा बिल्कुल नहीं है। इसकी प्रशंसा आप देख रहे हैं कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने की है और अनेक प्रकार के विद्वानों ने करी है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को और भी जानकारी बताऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके जड़ में ताम्र उष्ण शांत होकर स्वर्ण हो जाता है। विशेष प्रकार से अगर स्वर्ण से युक्त करके अगर इसके रासायनिक क्रिया करें अर्थात इस पौधे को अगर स्वर्ण के साथ मिला करके पिघला करके रसायन क्रिया करें और मनुष्य अगर इनका भक्षण करता है ग्रहण करता है तो कामदेव के समान सुंदर और अनेक काल तक जीवित रहता है। इसमें संदेह नहीं है दोस्तों। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो इनके दैवीय प्रयोग कहे सो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। दोस्तों हमारे गुरुजी ने भी इसके बारे में हमें अनेक प्रयोग बताए हैं सो हम आप लोगों को कह डालते हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनना। इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य जवान और यवन रहता है। अर्थात दोस्तों मनुष्य को बुढ़ापा नहीं आता तो इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ आपको नित्य सेवन करना है। अगर बुढ़ापे से बचना चाहते हैं तो और अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य जीता है। दोस्तों पुनर्नवा को पीस करके घाव पर बांधने से कैसा भी घाव क्यों ना हो, कितना भी बड़ा घाव क्यों ना हो, चमत्कारिक तरीके से ठीक होकर के पुनर्नवा शरीर पर नवीन मांस भर देता है। दोस्तों एक समय की बात है जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। उस समय हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाए, लेकिन संजीवनी बूटी के साथ में पुनर्नवा का पौधा भी लाए थे क्योंकि सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव भरने के लिए पुनर्नवा को पीसकर उनके घाव पर लगाया था। पुनर्नवा घाव को अतिशीघ्र भर देता है। तो दोस्तों पुनर्नवा जो है घाव को भरने का काम करता है। ये जानकारी नोट करके रखें और ये यवन को स्थिर बनाए रखता है। अर्थात दोस्तों ये शरीर में जो हमारी यौन शक्ति है उसे बरकरार रखता है। अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य दीर्घजीवी हो जाता है। अर्थात दोस्तों लंबे समय तक जीवन जीता है। एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही गोपनीय बात है जो जानकारी हमें हमारे गुरु ने बताई है। जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं जो कि योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे संत महात्मा अधिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य फायदों के बारे में भी आइए जान लेते हैं। हृदय से जुड़े कई प्रकार के रोगों से बचाए रखने के लिए भी पुनर्नवा का सेवन आपको सकारात्मक लाभ पहुंचा सकता है। इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण पाया जाता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव ऐसा गुण होता है जो हृदय से जुड़ी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखता है और इसे विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के लिए भी सुरक्षा कवच का कार्य करता है। दिल की बीमारियों से बचे रहने के लिए पुनर्नवा का सेवन आप कैप्सूल के रूप में भी कर सकते हैं। कई लोगों को खान पान की गलत आदत के चलते या फिर किसी गंभीर बीमारी के लक्षण होने पर यूरिन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस इन्फेक्शन से पुरुष और महिलाएं समान रूप से प्रभावित होते हैं। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से बचे रहने के लिए पुनर्नवा काफी प्रभावशाली औषधि साबित हो सकती है। इसका सेवन करने से यूरिन मार्ग को साफ करने में मदद मिलती है और आप किसी भी प्रकार के यूरिन संबंधित संक्रमण के खतरे से बचे रह सकते हैं। किडनी से जुड़ी कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहने के लिए भी पुनर्नवा का सेवन लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसा इसीलिए भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर अध्ययन भी किया जा चुका है जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि पुनर्नवा का सेवन करने से किडनी से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कई गुना तक कम हो सकता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पुनर्नवा पाउडर की मात्रा को आप शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम की मात्रा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के कारण आप हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के जोखिम से बचे रह सकते हैं। हालांकि इसका नियमित सेवन करने से बचें
हैं और हो सके तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसी के साथ बता दें कि एंटी एजिंग गुण कई प्रकार के फूड्स और औषधियों में पाया जाता है। पुनर्नवा को इस मामले में काफी प्रभावशाली माना गया है और इसमें मौजूद एंटी एजिंग गुण बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने के लिए काम आ सकते हैं। एंटी एजिंग प्रभाव का लाभ पाने के लिए पुनर्नवा के 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में मिलाकर हफ्ते में 2 से 3 बार सेवन किया जा सकता है। ये त्वचा को निखारने और त्वचा में कसाव उत्पन्न करने का काम करता है। तो ऐसे में दोस्तों पुनर्नवा औषधि के बारे में हमने सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में बता दी है। ऐसे में पुनर्नवा औषधि से संबंधित अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएं। तो ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।